ये कहानी लियान टॉवी की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिन्होंने अपने अच्छे दिल से, साफ नीयत से एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्लाइंड साइड। कहानी की शुरुआत में एक 17 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे सब बिग माइक कहते हैं। बिग माइक बचपन से फॉस्टर केयर में पला बड़ा है। दरअसल अब्रॉड में फॉस्टर केयर उसे कहते हैं जो लोग दूसरे के बच्चों को अपने घर में पालते हैं। इसके बदले गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है। बिग माइक को गवर्नमेंट फॉस्टर केयर में बार बार इसलिए भेजती है क्योंकि उसके पिता का कुछ भी पता नहीं होता और उसकी मॉम को ड्रग्स की एडिक्शन होती है, इसीलिए वो उसे पाल नहीं सकती। बिग माइक को जिस भी फॉस्टर केयर में भेजा जाता है वो वहां पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, वहां से भाग जाता है। अब एक दिन बिग माइक के दोस्त के डैड अपने बेटे को और बिग माइक को एक पब्लिक स्कूल में लेकर आते हैं। स्कूल का नाम होता है विनगेट क्रिश्चियन स्कूल और स्कूल के जो कोच होते हैं उसे बिग माइक के दोस्त के डैड जानते हैं। वो उस कोच के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे को और मेरे बेटे के दोस्त को यहाँ पर एडमिशन चाहिए। वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आप एक बार इनका गेम देखिए। और वो कोच को बाहर ले जाता है जहां पर बिग माइक और उसका छोटा दोस्त दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। और जब कोच बिग माइक के शरीर को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। हालांकि वो मात्र 17 साल का है, लेकिन उसका शरीर बहुत बलिष्ठ होता है और वो जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहा होता है, कोच पूरी तरह से उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो बोर्ड मेंबर्स के पास जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि इसके ग्रेड्स बहुत कम हैं, लेकिन कोच उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और अब बिग माइक का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, हमेशा अपने ख्यालों में गुम रहता है और ना ही कोई उससे बात करना चाहता है। बिग माइक टेस्ट के पेपर में भी कुछ नहीं लिखता, वो पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ देता है। और एक दिन स्कूल में जब गर्ल्स का वॉलीबॉल का मैच हो रहा होता है तो बिग माइक भी उसे देख रहा होता है और जब सब के सब वहां से चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स ने वहां पर जो भी खाना छोड़ा होता है बिग माइक उसे उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस तरह का उसका शरीर का साइज है उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है और ना तो उसके पास खाना खरीदने के पैसे हैं और ना ही कोई ऐसा घर जो उसे पेट भर के खाना खिला दे। वो अपने दोस्त के घर उसके काउच पर सोता है, लेकिन उसके दोस्त की जो मॉम होती है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि बिग माइक उनके घर पर रुके, इसीलिए बिग माइक अगली सुबह वहां से निकल जाता है। बिग माइक जब स्कूल में होता है तो पहली बार उससे कोई बच्चा बात करता है। इस बच्चे का नाम शॉन है, सब इसे एसजे कहते हैं। एसजे बिग माइक से बहुत अच्छी तरह से बात करता है। तभी उसकी मॉम दूर से हॉर्न बजाकर उसे गाड़ी में बुला लेती है। वो अपने बेटे से पूछती है कौन है। उसका बेटा बताता है कि इसका नाम बिग माइक है, इसने 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिशन लिया है। और उसी शाम को एसजे, उसकी मॉम और उसके डैड जब गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो वो बिग माइक को देखते हैं जो ठंड से पूरी तरह से कांप रहा होता है। एसजे के डैड बिग माइक को पहचान लेते हैं क्योंकि जब वो वॉलीबॉल के मैच के बाद बचा हुआ खाना उठा रहा था तब उसे एसजे के डैड ने देख लिया था। वो बिग माइक से पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि जिम। और एसजे के डैड इस सुनने के बाद ड्राइव करके वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन एसजे की जो मॉम होती है जिनका नाम एन है वो सोच में पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि गाड़ी को वापस लो। और वो बिग माइक के पास जाती है। वो कहती है कि स्कूल का जिम रात को बंद हो जाता है, बताओ तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। माइक कहता है क्योंकि वो गर्म होता है। एन उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास रात को रहने के लिए कोई जगह है। बिग माइक कहता है कि नहीं। एन सोच में पड़ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आओ गाड़ी में बैठो और वो उसे अपने घर ले आती है। एन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कॉलिन होता है और कॉलिन भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर बिग माइक पढ़ता है। एन बिग माइक को कहती है कि गेस्ट हाउस में मेरे बहुत सारे सैंपल्स हैं, इसीलिए तुम्हें रात को यहीं सोफे पर काउच पर सोना होगा। दरअसल एन एक इंटीरियर डिजाइनर है और वो उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। पर उसे अभी बिग माइक पर शक होता है। वो अपने पति से पूछती है कि तुम इसे कब से जानते हो। वो कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार देखा था। वो कहती है कहीं कुछ चुरा तो नहीं लेगा। उसके पति कहते हैं तो हमें सुबह ही पता चलेगा। और जब सुबह एन नीचे जाती है तो वो देखती है कि सोफे पर उसका पिलो, बेडशीट, उसका ब्लैंकेट सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखा होता है और बिग माइक वहां से चला गया होता है। वो बाहर जाकर देखती है तो बिग माइक उसके गार्डन के पास होता है। वो उससे पूछती तुम कहाँ जा रहे हो।
बिग माइक कहता है कि मुझे नहीं पता। एन कहती कि थैंक्स गिविंग की आज छुट्टी है, क्यों ना तुम थैंक्स गिविंग हमारे साथ मनाओ। और बिग माइक उनके घर पर एक बार फिर से चला जाता है। एन सबको ब्रेकफास्ट लेने के लिए कहती है, सब के सब ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। बिग माइक अपना ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा होता है और दूर से एन ये देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी में अकेलापन है और वो टीवी बंद करके अपने पूरे परिवार को कहती है कि हम सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। और वो सब के सब बिग माइक के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहले प्रेयर करते हैं और इसके बाद ये सब वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एन बिग माइक को अपने साथ ले जाती है और वो उससे पूछती कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन माइक उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। एन उससे पूछती कुछ ऐसा है कि जो मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। बिग माइक कहता है कि मुझे बिग माइक नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। एन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे लिए माइकल हो, मैं तुम्हें माइकल कहकर बुलाऊंगी। और इसके बाद वो उसे उसकी मॉम के घर के बाहर ले जाती है। बिग माइक अपनी मॉम के घर जाता है और वो देखता है कि वहां पर कोर्ट का नोटिस होता है। उसकी मॉम को घर से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। और बिग माइक वापस एक बार फिर से एन की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब एन माइक को एक स्टोर में ले जाती है जहां पर लार्ज क्लोथ्स मिलते हैं और वो उसे बोलती है कि तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। हालांकि वो नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके कहने पर वो वहां से कुछ कपड़े खरीद लेता है। और अगले दिन वो एन के बेटे एसजे के साथ स्कूल में पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर जाता है। और रात को जब वो काउच पर सोने की तैयारी कर रहा होता है तो एन उससे पूछती क्या तुम यहाँ पर कुछ और रातें रुकना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए रूम अरेंज करना होगा। माइक यानी कि माइकल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। एन कहती ठीक है। एन अगले दिन उसके स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में उसके ग्रेड्स बहुत कम हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसने 98% स्कोर किया होता है और वो होता है प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। ये देखकर एन हैरान होती है। अब उसी रात को एन माइकल को उसका कमरा देती है। वो कहती है अब तुम यहाँ पर रहोगे और वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेड है। वो उस कमरे को देखकर बेड को देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि आज से पहले मेरे पास कभी भी नहीं था। एन पूछती तुम्हारा अपना पर्सनल रूम? वो कहता है कि नहीं, बेड। यानी कि आज से पहले कभी भी वो किसी भी बिस्तर पर नहीं सोया, या तो जमीन पर या फिर सोफे पर सोया है। और एन जब ये सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। वो माइकल को गुड नाइट कहकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां पर वो सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। दरअसल उसे एहसास नहीं था कि माइकल ने अपनी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त देखा है। अब यहाँ से माइकल की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करता है, टीचर्स की बात सुनता है और साथ ही साथ उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी खुशी में एन की पूरी फैमिली रात को डिनर करने जाती है। माइकल भी अब उनके परिवार का हिस्सा है। और जब वो डिनर करके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि माइकल वहां पर जो वेटर होता है उससे गले मिल रहा होता है। और जब ये सब के सब गाड़ी से वापस घर जा रहे होते हैं तो एन माइकल से पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो जिससे तुम रेस्टोरेंट में गले मिल रहे थे? वो बताता है कि वो मेरा भाई है। एन कहती है ठीक है, हम कभी उससे मिलने जरूर जाएंगे। माइकल कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एन उससे पूछती तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था। एन ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है। उसने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक ही शहर में रहने के बावजूद एक भाई अपने भाई से कई सालों बाद मिल रहा है और ना ही उसे उसके घर का पता है। दरअसल माइकल एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके 11 भाई बहन और हैं। उसकी मॉम पूरी तरह से ड्रग्स में है और वो अपने भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य से टच में नहीं है। उसे नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है। लेकिन माइकल की मदद करने के बाद एन की जिंदगी में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसे पहली बार जिंदगी में असली खुशी का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। और जब वो क्रिसमस कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं तो उस फोटो फ्रेम में वो माइकल को भी बुलाते हैं क्योंकि वो भी अब उनके परिवार का सदस्य है। लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद उनकी सोसाइटी में बातें होना शुरू हो जाती है। एन की दोस्त भी उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि फोटो में तुम माइकल के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी उस घर में रहती है, तुम कैसे एक ब्लैक बॉय को अपने घर पर रख सकती हो। इस बात से एन